हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउट्स एजुकेट। तो आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर नंबर 5 में हमने एरर्स के बारे में डिस्कस किया था। एरर्स क्या होती हैं, इसके बाद उसके टाइप्स ऑफ एरर के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, और क्या बात किए थे हम लोग? इसके अलावा हम लोगों ने मीन एरर फाइंड करना सीखा था। मीन के बाद एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना सीखा था। ठीक है, फिर हम मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड किए थे। देन इसके बाद रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये सब हम लोगों ने फाइंड करना सीखा था। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो जाकर वहां देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई, मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी है जो कई क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो उसमें एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा हो, तो उसमें एरर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होती है? इसमें हम लोग एडिशन, सम या डिफरेंस में एरर क्या होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करने के बाद प्रोडक्ट और कोसेंट यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे एरर्स में क्या होती है वो सब चीजें सीखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने उठाए हैं, वो जेई मेंस से कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के बारे में। ठीक, इससे पहले क्या क्या पढ़ाया था मैंने, एक बार आप जाके जरूर देख लेना। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वांटिटी है z। मान लीजिए हमारे पास एक क्वांटिटी है z। ठीक है, तो z इज इक्वल टू, मान लेते हैं z जो है ना वो दो क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है, z इज इक्वल टू a प्लस बी। तो z है वो a और b से मिलकर के बना हुआ है, a प्लस बी, यानी एडिशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो जब हम लोग a को मेजर करेंगे, तो हम जब मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद हम अपना रिजल्ट कैसे शो करते हैं? देखिए, जब हम a को मेजर करेंगे तो a का जो रिजल्ट शो करेंगे वो हम कैसे करते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए। ये मैंने आप लोगों को पहले, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम रिजल्ट को कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो आपको रिजल्ट शो करना अगर नहीं आता है तो आप जाकर के इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो डेल्टा ए होता है इसे हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और जो यहाँ पे ए है उसे हम मीन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। ऐसे अगर हम b को लें तो b, देखो b एक हमारे पास कोई क्वांटिटी है। ठीक, अब हम उस क्वांटिटी को जब मेजर करेंगे तो मेजर करने पर क्या करते हैं हम लोग, किस तरीके से उसको हम शो करते हैं, किस तरीके से हम रिजल्ट लिखते हैं। तो जब हम b को मेजर करेंगे तो कई सारे हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना। तो ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हम पहले उसका मीन वैल्यू निकालते हैं, जो b हो जाता है, b मीन वैल्यू होती है, और प्लस माइनस हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, वो हमारा आता है डेल्टा बी। ठीक है, तो इस तरीके से बी में बी का जो हमारा रिजल्ट होगा इस तरह से शो करेंगे, ए का ये होगा। तो अब मान लो हमने ए को मेजर किया, हमने बी को मेजर किया। अब सवाल ये है कि यहां पर जो जेड है वो ए प्लस बी है, मतलब दोनों का सम है। तो अब जो दोनों के सम में जो हमारा टोटल एरर होगा, z में एरर अगर आपसे पूछा जाए, एरर इन z, तो एरर इन z क्या आप बताओगे? तो आप जब एरर इन z आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप z में भी बताओगे। देखना ध्यान से, z में जो एरर होगा वो आपका हो सकता है, z एक मीन वैल्यू होगी प्लस माइनस डेल्टा z। जो डेल्टा z होगी ना, ये z में एरर होगी। अब z में एरर जो होगी वो दो के कॉम्बिनेशन से आई है, दो के प्रोपोगेशन से आई है, a और b से। ठीक है, तो अब a का हम लिख लेते हैं पहले। a का क्या है हमारा, a प्लस माइनस डेल्टा ए, और b का देख लो, b का क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसके मीन वैल्यू को और उसके एरर को लिया,
फिर मीन वैल्यू और एरर को लिया दोनों क्वांटिटीज के। तो इससे क्या होगा, जो इनका कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन से z में एक मीन वैल्यू आएगी जो a और b मिलके बनाएंगे, और जो डेल्टा z है ये z में एरर आएगा a और b को मिला करके। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो डेल्टा z होगा वो कितना होगा, क्या दोनों का सम हो जाएगा? आइए देखते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे z है ये a प्लस बी आपको गिवन रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा, याद रखना कि मतलब ये आपको पता होगा पहले से ही क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, वो आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, ओके, तो सब में हमने देख लिया कि कितना एरर्स हैं। इसमें हमने डेल्टा z माना था, इसमें डेल्टा a माना था, इसमें डेल्टा b माना था। ठीक, चलो, तो अब इन दोनों को हमने सम कर दिया, a और b को दोनों को जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे ऐड में था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, मैंने a और b को साथ में कर लिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये प्लस माइनस हम लोग क्यों लगाते हैं, आप लोगों को मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में कि हो सकता है जो हमारा टोटल रिजल्ट हो वो b में यानी मीन वैल्यू में प्लस डेल्टा बी हो जाए या माइनस डेल्टा बी हो जाए, मतलब उससे डेल्टा बी कम भी हो सकता है, डेल्टा बी उससे ज्यादा भी हो सकता है मीन वैल्यू से। ठीक है, तो इसीलिए हम प्लस माइनस करके लिखते हैं। ओके, यही रिजल्ट शो करने का मेथड है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसी तरीके से ही लिखा रहेगा। ठीक है, ओके, चलो, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। अब आप ध्यान दो, तो जो ये a प्लस बी है और ये जो z है, ये z और a प्लस बी दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ से a प्लस बी और z को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू आएगा डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये हमारा आ गया एरर। जो z में एरर होगा वो दोनों के एरर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम एरर लें, अगर हम मैक्सिमम एरर z लें, अगर देखें मैक्सिमम एरर इन z लें, z में मैक्सिमम एरर, तो हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव होगी ना उसको भी पॉजिटिव कर देंगे, मतलब यहां से नेगेटिव टर्म हटा देंगे। हमेशा मैक्सिमम एरर में हम एरर्स को ऐड ही करते हैं, बात कान खोल के सुन लो। जब भी मैक्सिमम एरर की बात करेगी बच्चों, तो आप क्या करोगे, एरर्स को ऐड करोगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहा गया है मैक्सिमम एरर तो भी आप ऐड ही करोगे। ठीक, तो डेल्टा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो जो z में एरर होगा वो दोनों एरर के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, समझ में आया? जो z था a प्लस बी के बराबर था, तो यहाँ a प्लस बी था, यहाँ z था, तो मैंने दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। ठीक, ओके, या चाहो तो आप a प्लस बी के जगह z रख दो, z रखोगे z से z तभी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ओके, तो एडिशन में तो ऐसे होता है, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे होगा। अगर मान लो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो z हमारा a माइनस बी के बराबर है, मान लो z हमारा a माइनस बी के बराबर है, तो क्या करोगे, दोनों की वैल्यू पहले पुट करोगे, a की और b की दोनों वैल्यू पुट कर लो, तो z का क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, और माइनस, अब देखो माइनस कर रहे हो ना, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस करोगे तो ये जाएगा माइनस b, और देखो माइनस का यहाँ प्लस से होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये साइन बदल जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, डेल्टा b। ठीक है, अब देखो a और b को एक साथ कर लो तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक है, ये डेल्टा a को और डेल्टा b को एक साथ कर लिया, b को उधर भेज दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से बच्चों, z प्लस माइनस डेल्टा z होता है, z से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि z a माइनस बी के बराबर है, तो z a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस प्लस डेल्टा b। अब यहां पे भी अगर हम मैक्सिमम एरर लें, ध्यान समझना, हमेशा हम मैक्सिमम एरर लेते हैं z में, तो z में यहां मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब मैक्सिमम एरर में इसमें भी ऐड ही होता है, इसमें माइनस नहीं लेते हैं,
प्लस लेते हैं, मतलब एरर्स आपका ऐड होगा, एरर्स क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। ओके, तो यहां पे देखिए इसका एक रूल है, इस रूल को समझिए। व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब दो क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा जो कि डेल्टा जेड है ना, इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो वो दोनों के इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा उनके सम के इक्वल होता है, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया एरर्स इन सम और अ डिफरेंस, मतलब माइनस करने में या प्लस करने में कैसे हम एरर्स कैलकुलेट करते हैं वो आपने देख लिया, ठीक। अब आइए क्वेश्चन करके समझते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है R1 दिया गया है, R1 दिया गया है 100 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है, और R2 दिया गया है 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है। और यहां पे इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, किसमें कनेक्ट किया गया है बच्चों, सीरीज में। अब आपसे ये पूछा गया है कि इक्विवेलेंट यहाँ पे कॉम्बिनेशन यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर यहाँ पूछा गया है तो आपको पता है ना R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। आपको याद होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर सीरीज में होंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो हमें दोनों को ऐड करना है, कर लो ऐड, तो क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल टू R1 क्या है 100 प्लस माइनस 3 और प्लस 200 प्लस माइनस 4। तो आप क्या करोगे, आप मीन वैल्यू को मीन वैल्यू से ऐड करोगे और एरर को एरर से ऐड करोगे, तो क्या मिलेगा यहाँ से 100 और 200 क्या हो जाएगा 300 और प्लस माइनस 3 और 4 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 ओम। दिस इज द आंसर, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। मतलब मीन वैल्यू को मीन वैल्यू से ऐड करना है, एरर्स को एरर्स से ऐड करना है, ठीक। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे दे दूं कि मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी है P, ठीक है, जो कि R माइनस एस है, और मैंने कह दिया कि R की वैल्यू दी गई है 20 प्लस माइनस 0.1 समथिंग कुछ यूनिट, और S जो दिया गया है वो मान लो दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो मैंने पूछा P में बताइए एरर कितना होगा, तो जो P में एरर होगा, अगर मैं P में पूछूं तो P में क्या होगा R माइनस एस होगा, दोनों माइनस करो 20 प्लस माइनस 0.1 माइनस करोगे 10 प्लस माइनस 0.2, इसमें क्या होगा 20 को 10 से माइनस करना है, तो 20 से 10 को माइनस करना है तो कितना आएगा 10, 20 में से 10 माइनस हो जाएगा। लेकिन जो एरर होगा बच्चों, एरर वो दोनों ऐड होंगे, तो 0.1 और 0.2 क्या हो जाएगा 0.3। दिस इज द आंसर, मतलब एरर्स ऐड होंगे, मीन वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन एरर्स क्या होंगे हमेशा ऐड होते हैं। मैंने यहाँ रूल में बताया ना कि हमेशा जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स होते हैं, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। आपको हमेशा दोनों एरर्स को ऐड ही करना है, चाहे आप माइनस कर रहे हो चाहे आप प्लस कर रहे हो, ठीक। ओके, तो आप लोग आई थिंक एडिशन या सब्ट्रैक्शन में समझ गए होंगे कि हम लोग एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं और बात करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर यानी प्रोडक्ट लेने पर और कोसेंट लेने पर क्या होता है, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट लेने पर और कोसेंट लेने पर एरर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो इसे मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी है Z जो कि है A इंटू बी। अब यहाँ A इंटू बी है, मतलब दोनों प्रोडक्ट में एक ऐसे, मतलब एक हमने क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया है कि वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा तो हम Z में एरर कितना बताएंगे, मतलब Z में कितना एरर होगा। हमने A को मेजर किया, हमने B को मेजर किया। जब हमने A को मेजर किया तो A आया हमारा A प्लस माइनस डेल्टा A, ठीक है। ऐसे जब हमने B को मेजर किया तो B आया B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। तो हमने पूछा Z में कितना होगा, मतलब A में कितना एरर था डेल्टा A, B में कितना एरर था डेल्टा B, तो Z में कितना एरर होगा आइए देखते हैं। चलो, तो Z में एरर मान लेते हैं
z इज प्लस माइनस डेल्टा z होगा। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कि z में जो एरर है वो डेल्टा z है, ठीक है। अब वो डेल्टा z का क्या फॉर्मूला होगा वो हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक। तो a में क्या है, a का आपका हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और b का हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं क्या होता है। a को b से करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। पहले a को b से किया, फिर a को डेल्टा b से करेंगे तो जाएगा प्लस माइनस a डेल्टा b, और फिर इसके बाद डेल्टा a को b से करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, और इधर जाएगा डेल्टा a का डेल्टा b से करोगे तो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और इधर क्या आएगा, z इज z प्लस माइनस डेल्टा z। अब आपको ये तो पता है ना कि z जो है वो ए बी के बराबर है, तो आप z से ए बी को यहाँ कैंसिल कर सकते हो, z से ए बी को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। क्या बचेगा बताइए, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, और प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b। आपको एक काम करना है बच्चों, आपको इसी से जो आपका ये इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, इसी से आपको इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दो, राइट को राइट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करोगे इससे z इज इक्वल टू ए प्लस ए डॉट बी से, तो क्या आएगा, डिवाइड करो तो आएगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। z से डिवाइड कर दिया इधर, और इधर किससे डिवाइड करेंगे, a डॉट बी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि z a डॉट बी के बराबर ही है ना। ओके, तो यहां क्या करेंगे, प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन a डॉट बी, a इंटू बी है मतलब a b है, और प्लस माइनस डेल्टा a b अपॉन a b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a b, ठीक है। इधर देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, इधर देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा a है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए, यहाँ मिलेगा आपको प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, उधर मिलेगा डेल्टा b अपॉन b, देखो डेल्टा b अपॉन b, और प्लस प्लस माइनस यहाँ भी है, प्लस माइनस यहाँ भी है, डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। और डेल्टा a अपॉन a यहाँ मिला, और ये वैल्यू जो है बच्चों, इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। पूछो क्यों, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, पूछो क्यों करेंगे सर नेग्लेक्ट, क्योंकि देखो डेल्टा a और डेल्टा b ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, और ये एरर बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो अगर मान लो 0.1 है डेल्टा a और 0.1 है डेल्टा b, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0.01 आएगा, मतलब और छोटी वैल्यू आ जाएगी। जब छोटे वैल्यूज का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, मतलब डेसिमल में। जैसे आप मान लो अगर 0.1 का मल्टीप्लाई 0.1 से करते हो तो आपको मिलता है 0.01, ये बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर ए बी से डिवाइड भी करेंगे तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो ये नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमें यही मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम एरर की बात करें, मैक्सिमम एरर इन z में मैक्सिमम एरर की बात करें तो यहाँ पे सब प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। दिस इज द मैक्सिमम एरर इन z। और आपको ये पता होगा कि डेल्टा z अपॉन z को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर इन z। इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर इन z, इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर इन a। आपको याद है ना, रिलेटिव एरर मैंने पढ़ाया था। रिलेटिव एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, रेशियो ही तो होता है। तो ये रिलेटिव एरर है, ठीक है। तो ये रिलेटिव एरर के इंडिविजुअल सम के बराबर होता है। जब दो चीज प्रोडक्ट में होते हैं तो हम उनका अगर एरर फाइंड कर रहे होते हैं रिजल्ट में, तो दोनों के जितने भी उसमें प्रोडक्ट में होंगे सबके रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा, ठीक। देख लीजिए ये रूल है, रूल देखिए, when two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result, जो रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होगा, is the sum of relative errors in multipliers।
जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से रिलेटिव एरर का सम कर देते हैं जो जो मल्टीप्लाई में होगा उसका। ऐसे अगर मान लो हमारे पास अगर z इज इक्वल टू होता a b c, 3 मल्टीप्लाई में होते, तो जो z में एरर होता, देखो प्रोडक्ट में है ना, तो जब भी z में एरर फाइंड करेंगे तो रिलेटिव एरर लेंगे। ठीक है, तो z में एरर होगा, हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। जितने भी मल्टीप्लायर्स होंगे सबके रिलेटिव एरर का इंडिविजुअल सम करेंगे। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलो अब आते हैं हम लोग, अगर हम बात करें यही चीज कोसेंट में, डिवाइड में, तो डिवाइड रूल भी ऐसा ही होता है। डिवाइड रूल में क्या करते हैं, चलो डिवाइड रूल समझने से पहले पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, अगर मान लो कि हमने लिया z इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मान लो कि हमने एक क्वांटिटी लिया z जो कि ए स्क्वायर है, मतलब किसी भी क्वांटिटी की कुछ पावर लगी हो, तो अब z में एरर क्या होगा, एक ही क्वांटिटी है उसके ऊपर पावर लगा हुआ है। ठीक, तो अब ये हम पावर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान देना। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट रूल वाला ही रूल लगेगा। क्या होगा, ए स्क्वायर है तो मतलब ए इंटू ए होगा, ए स्क्वायर तो मतलब ए इंटू ए होगा ना। तो आप मुझे बताओ जेड में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, जेड में एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू डेल्टा ए अपॉन ए, टू डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब जो z में रिलेटिव एरर होगा वो a में रिलेटिव एरर के 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यही लिखा है z इज इक्वल टू a टू द पावर 3, मतलब a की पावर 3 लगाई गई है, तो अब z में एरर क्या हो जाएगा, z में एरर हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z जो होगा हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a, 3 बार हो जाएगा ना बच्चों, ए इंटू ए 3 बार है ना, ए क्यूब है यहाँ पे, तो हम 3 बार रिलेटिव एरर का सम लेंगे। प्रोडक्ट रूल यही तो कहता है, जो प्रोडक्ट रूल है यही तो कहता है कि जितने प्रोडक्ट में होंगे सबका रिलेटिव एरर लेंगे, उनका सम कर देंगे। तो ऐसे इसमें भी 3 थे, भले ही सेम है लेकिन तीनों को रिलेटिव एरर का सम कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब जितना पावर होगा उतने टाइम्स रिलेटिव एरर हो जाएगा। इज इट क्लियर, गुड। यहां लिखा है द रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर, जो भी पावर लगाई गई है, मान लो के पावर लगा है, क्या पावर लगा है के, तो जो रिलेटिव एरर होगा वो के टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, जो इंडिविजुअल क्वांटिटी होगी उसका के टाइम्स रिलेटिव एरर हो जाएगा। ठीक, उसी उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप मुझे बता दो, मान लो लिखा p इज इक्वल टू एस टू द पावर 4, तो p में एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा एस अपॉन एस। समझ में आया, गुड, वेरी गुड। अच्छा इसका बताइए, मान लो अगर हमारे पास दिया है p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी, अब मुझे बताओ p में एरर क्या हो जाएगा, तो p में एरर हो जाएगा डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू, देखो सब मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस, देखो b को हम चाहे डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा b अपॉन b 2 बार लिखें, और चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 डेल्टा b अपॉन b और प्लस डेल्टा c अपॉन c। अब जो पावर लगा होगा वो पावर उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके रिलेटिव एरर में। क्लियर, वेरी गुड। चलो अभी हम थोड़ा डिवाइड रूल्स भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको डिवाइड रूल जब आ जाएगा, डिवाइड में भी हम यही करते हैं, मतलब अगर 2 टर्म डिवाइड में है तो भी हम रिलेटिव एरर का ही सम करते हैं। ठीक है, आइए आपको दिखा देते हैं कि अगर मान लो 2 टर्म डिवाइड में हो तो उसका कैसे रिलेटिव एरर का हम सम करेंगे। इसके लिए इसको आप कॉपी पे नोट कर लेना, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो 2 टर्म अगर डिवाइड में है तो क्या करेंगे, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, इस तरफ मैं मिटाने जा रहा हूँ।
देखो मान लो कोसेंट में बात करें, डिवाइड में बात करने जा रहे हैं, z इज इक्वल टू मान लो a अपॉन बी है, ठीक। अब a अपॉन बी में है तो z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a b टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। अरे यार b की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा ना। अब मुझे बताओ z में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें z में रिलेटिव एरर तो हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z डेल्टा a अपॉन a प्लस, ध्यान समझना, ये जो -1 है, ये -1 पावर, जितना भी पावर होता है उतना ही पावर आगे जाके मल्टीप्लाई होता है ना। अभी मैंने बताया ना, इधर देखो, अगर s की पावर 4 है तो 4 ही तो आगे मल्टीप्लाई होगा आगे। तो ऐसे ही यहाँ b की पावर -1 है तो ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा -1 डेल्टा b अपॉन b। लेकिन आपको मैंने बताया है कि एरर में हम माइनस नहीं करते हैं, हमेशा मैक्सिमम एरर में क्या करते हैं, प्लस। तो अगर हम मैक्सिमम एरर लें, डेल्टा z अपॉन z में मैक्सिमम एरर लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, माइनस नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान देना। रिलेटिव एरर का सम करेंगे, चाहे डिवाइड में हो और चाहे मल्टीप्लाई में हो, हमेशा रिलेटिव एरर का सम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बच्चों इसी में परसेंटेज एरर की बात कर दे तो आप इनटू 100 कर दोगे, क्या कर दोगे, इनटू 100। अगर परसेंटेज एरर के बारे में बात करेगा तो आपको मैंने परसेंटेज एरर के बारे में बताया था ना कि रिलेटिव एरर में इनटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज एरर आ जाता है, ठीक। ओके, समझ में आया। ओके, जैसे मान लो मैं एक काम करता हूं, यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर नहीं है, पी ही है, सॉरी यहाँ पे पी ही है, पी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये पी है। तो पी इज इक्वल टू लिखा है ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। इसमें यह पूछा गया है कि यहाँ पे देखो एक फिजिकल क्वांटिटी है P, जिसका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें यह पता करना है कि P में कितना परसेंटेज एरर होगा। देखो लिखा है, जो द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A, B, C एंड D। जब हमने A को मेजर किया तो परसेंटेज एरर आया 1%, जब B को मेजर किया तो 2% आया, C को मेजर किया तो 3% आया और D को मेजर किया तो 4% आया, ठीक है। ये अलग अलग मेजर करने में परसेंटेज एरर आए हुए हैं, ठीक। अच्छा, तो जब हम P को मेजर करेंगे तो P तो बना है इन चारों से ना, तो आप मुझे बताओ P को जब हम मेजर करेंगे तब कितना परसेंटेज एरर होगा P में। तो ये पूछा गया है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ P, मतलब P के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर होगा अगर हमने A में, B में, C में और D में परसेंटेज एरर दे दिया है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलो आओ लिखते हैं। देखो, तो जो हमारा रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखें तो डेल्टा P अपॉन P हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, ये देखो ये दोनों प्रोडक्ट में है, लेकिन हमने बताया था ना जो पावर लगी होती है वो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा 2 डेल्टा A अपॉन A हो जाएगा, प्लस देखो पावर 3 है तो 3 आगे मल्टीप्लाई होगा, 3 डेल्टा B अपॉन B, ठीक। अब देखो C नीचे है, तो C नीचे है तो ध्यान देना, इसको ऐसे लिखेंगे A स्क्वायर B क्यूब, C ऊपर जाएगा तो हो जाएगा C की पावर -1, क्योंकि C की यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। और यहाँ D है, अंडर रूट का मतलब होता है बच्चों, ध्यान देना, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जब ऊपर जाएगा तो D की पावर हो जाएगा -1/2, D की पावर क्या जाएगा, -1/2। अब देखो सब प्रोडक्ट में आ गए, सब प्रोडक्ट में आ गए ना, -1 आगे जाएगा लेकिन माइनस नहीं होगा, प्लस में होगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया था ना अभी पीछे, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस -1 आगे जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन डेल्टा C अपॉन C होगा। अब 1 लिखते नहीं है तो 1 को तो हटा ही दो, है ना। वन को हटा ही दो, जाएगा डेल्टा C अपॉन C। ये -1 आगे आएगा लेकिन 1 का मल्टीप्लाई करने में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए ऐसे रख देते हैं। -1 है
लेकिन माइनस नहीं लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, हमेशा रिलेटिव एरर का सम करते हैं, बता रहा हूं ना, याद कर लो। और प्लस 1/2 आगे आएगा तो 1/2 लिख देंगे, डेल्टा डी अपॉन डी। ओके, अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया रिलेटिव एरर के टर्म में, रिलेटिव एरर के टर्म में लिखना आ गया। अच्छा अब इसमें हम इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटू 100 कर दो, सब में इंटू 100 कर दो तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। मैंने सब में इंटू 100 कर दिया परसेंटेज एरर लेने के लिए। अब मुझे बताओ ए में परसेंटेज एरर कितना था, 1%, तो ए में परसेंटेज एरर हो जाएगा 1%, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1%, है ना, प्लस 3 इंटू, बी में परसेंटेज एरर कितना था, बी में परसेंटेज एरर था 2%, तो जाएगा 2%, प्लस सी में परसेंटेज एरर कितना था 3%, तो यहां जाएगा 3%, और प्लस डी में परसेंट, ये देखो डी में परसेंटेज इतना है, जिसमें भी परसेंटेज लिखना होता है उसको ये डेल्टा, उसका क्या करते हैं, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 आगे मल्टीप्लाई में है, और डी में परसेंटेज कितना है 4, तो यहाँ 4% लिख दे रहे हैं। इसमें सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2% प्लस 6% प्लस 3%, और ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो जाएगा प्लस 2%, कितना हो जाएगा 6 2 8 3 11 2 13%, यानी P के मेजरमेंट में 13% का एरर आएगा, ठीक है। कितने परसेंट का एरर आएगा, 13% का। एक बार चेक कर लो, 3 2 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 6 2 8 3 11 और 2 13, सही है, गुड। तो ये समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मान लो मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर बताइएगा। जैसे मान लो एस है, वो a² b⁻³ है ना, और c की पावर यहाँ पे दिया गया 1/2। अब मुझे बताओ एस में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो एस में परसेंटेज एरर आपको निकालना है, उसके टर्म्स को खाली एक्सप्रेस कर दो, या रिलेटिव एरर के टर्म में इसे लिख दो। तो अगर रिलेटिव एरर के टर्म में लिखें तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई में होगा तो रिलेटिव एरर के ही टर्म में लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस -3 आगे आएगा, लेकिन हम -3 नहीं लिखेंगे, +3 लिखेंगे। माइनस तो आगे आएगा, डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है। ये माइनस नहीं लगाएंगे, बताया हूं ना मैं, ये -3 है तो, लेकिन आपको बताया हूं कि मैक्सिमम एरर में हमेशा प्लस हो जाता है। मैक्सिमम एरर में क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये -3 है ना, तो इसको हटा देंगे, डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब देखो मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन हमेशा प्लस होगा, साइन हमेशा क्या होगा, प्लस। तो इस तरीके से हम रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख देंगे। अगर मान लो हमें ए बी और सी में परसेंटेज एरर दिया होता तो इंटू 100 करके यहाँ वैल्यू पुट कर देते और हमें एस में परसेंटेज एरर मिल जाता, ठीक। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एक सिलेंड्रिकल वायर है। अब सिलेंड्रिकल वायर है, इसका मास दिया गया है, ये मास हो गया, ये हमारा लेंथ दिया गया है, और क्या दिया है, रेडियस दिया है। क्या दिया है, रेडियस आर। मास लेंथ रेडियस दिया गया है और एरर पूछा है डेंसिटी में। किसमें पूछा है, डेंसिटी में। तो आइए लिखते हैं सिलेंड्रिकल वायर की डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास m हो गया, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए यहां पे लेंथ और रेडियस दिया गया है। तो मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या, πr² L, πr² L, यही तो वॉल्यूम होता है। चलो वेरी गुड। अब आप बताओ डेंसिटी में कैसे मैक्सिमम एरर फाइंड करें। तो देखो डेल्टा रो अपॉन रो है ना, पर क्या निकालना है हमें, एरर फाइंड करना है ना। तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखो ये r² और L ये सब ऊपर जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा m। आप देखो डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, हमेशा रिलेटिव एरर के टर्म में ही लिखते हैं, मैंने बताया ना।
तो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस, ये देखो आर स्क्वायर है, देखो पाई का कोई एरर नहीं होगा, पाई तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो पाई में कोई एरर नहीं होगा, तो पाई को छोड़ देंगे। ठीक, आर में देखते हैं, क्योंकि हमने पाई को मेजर थोड़ी ना किया, जिसको मेजर करेंगे उसी में एरर आएगा ना। तो हमने आर को मेजर किया है, एल को मेजर किया है, लेकिन पाई को मेजर नहीं किया है, तो पाई हमारा उसको छोड़ देंगे। इस जगह 2 डेल्टा आर अपॉन आर, मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आर का स्क्वायर था, और प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, लेंथ को देखो, लेंथ ऊपर जाएगा तो पावर -1 आएगा, लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे ना, प्लस लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, अच्छा अब बाकी देखो, डेल्टा एम हमें दिया गया है, डेल्टा एम क्या है हमारा, देखो ये डेल्टा एम होगा और ये हमारा एम हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा एम क्या है, 0.01 अपॉन 0.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर कितनी दी गई है, डेल्टा आर रेडियस, रेडियस कितनी दी गई है 0.03 अपॉन 6, और प्लस डेल्टा एल लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ दिया गया 0.04 अपॉन 8। इसी को सॉल्व कर लो, डेल्टा रो अपॉन रो आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज एरर में निकालना है तो सब में इंटू 100 कर लो, सब में क्या कर लो, इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो ये यहाँ से डेसिमल हटने के लिए यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेसिमल लगेगा तो यहाँ 40 आ जाएगा, जाएगा 1/40 है ना, और प्लस 2, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 2 डिजिट बार तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, तो जाएगा इंटू 3 अपॉन 600, और प्लस यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 800। इसको सॉल्व कर लो, ये 3 से 600 काटेंगे तो यहाँ आएगा 200, और 2 से 100 काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 100, 4 से 800 काटेंगे तो क्या आएगा 200। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 1/40 प्लस 1/100 प्लस 1/200 है ना। अब अगर आप चाहो तो परसेंटेज रेट निकाल सकते हो, परसेंटेज रेट निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे सब में, तो हमारा आर में रो में परसेंटेज रेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 का 100 से काटेंगे तो 2.5 आएगा, प्लस 100 को 100 से काटेंगे तो 1% आएगा, प्लस 200 को 100 से काटेंगे तो 0.5 आएगा, है ना, 1/2 आएगा 0.5। इसको ऐड कर लो 314, 4% एरर आएगा डेंसिटी में, डेंसिटी में 4% एरर आएगा। अगर आपको परसेंटेज में नहीं निकालना था तो आप इसी को सॉल्व कर लेते, फ्रैक्शन में आंसर आ जाता है। ठीक, समझ में आया, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद ये क्लास को हम एंड करते हैं। ठीक है, एक हाँ ये क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है जिसका मास दिया गया है, ये मास है और वो इस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, मूविंग विद वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी में पूछा गया, किसमें पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी में पूछा गया है कि कितना होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, तो हम उसमें एरर भी बताएंगे ना कितना एरर आएगा। तो आइए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू हाफ का कोई भी एरर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हाफ को हम थोड़ी ना मेजर कर रहे हैं, m का करेंगे तो जाएगा डेल्टा m अपॉन m, और प्लस v² है तो 2 आगे आएगा, डेल्टा v अपॉन v, 2 आगे चला जाएगा, डेल्टा m अपॉन m, डेल्टा m क्या है 0.5 अपॉन m क्या है 5, प्लस 2 इंटू डेल्टा v क्या है, डेल्टा v क्या है बताइए, हाँ डेल्टा v यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, डेल्टा v हमारी दी गई है 0.4 पता है हमें अपॉन 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 2 से 20 कट जाएगा, ये कितना आएगा आपका 10, और ये 5 से अभी हम काट सकते हैं इसको, तो डेल्टा k अपॉन k आएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा वैल्यू, ये आपका आ जाएगा 5 से काटेंगे तो 0.01 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, 1/50, 1/50 इतना ही होगा। ठीक, 5 1 5 हो जाएगा, 5/50 है ना, 5/50 काट दो तो 1/10 आएगा, 10 को काटेंगे 0.5/50, हाँ 1/10 यानी 0.1 आएगा, 0.01 नहीं आएगा, 0.1 आएगा।
0.1 आएगा, ठीक। 1/10 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो 0.1 आ गया, प्लस ये जगह 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.14। ये हमारा आ गया रिलेटिव एरर इन के, ठीक। ये हमारा रिलेटिव एरर इन के आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम के में रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो इंटू 100 कर दो परसेंटेज एरर, तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 कर देंगे तो ये जाएगा 0.14 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 14% इसमें एरर आ जाएगा, ठीक। समझ में आया? हाँ। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एरर्स में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एरर्स के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। हमने जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए आप लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम एरर्स के और डायमेंशन से कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।